अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सत्तार बाकर। बुर्ज हुमल वालों के लिए माहाना मई 2021 की हास्कोप प्रोडक्शन के साथ मई 2021 में जानते हैं आपकी आमदनी और आपकी आमदनी के वसाइल, आपका सफ़र अंदरूने बैरून मुल्क और आपकी मोहब्बत और तालीम, शादी, मंगनी और आपकी सेहत मई 2021 में कैसी रहेगी। सबसे पहले हम एरीज वालों का चार्ट मई 2021 देखते हैं कि कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। आपके बैतुल ताले में कोई सितारा मौजूद नहीं है और आपके बैतुल माल में यानी कि चार्ट के दूसरे घर में यूरानस, शमस, ज़ोरा और अतारत मौजूद है। और आपके चार्ट के तीसरे घर बैतुल कुर्बा में जुम और आपके चार्ट के चौथे घर बैतुल इज्जत में मरीख और आपके चार्ट के पांचवें घर, आपके चार्ट के छठे घर, आपके चार्ट के सातवें घर और आपके चार्ट के आठवें घर में कोई सितारा मौजूद नहीं है। और आपके चार्ट के नौवें घर बैतुल सफर में रास मौजूद है और आपके चार्ट के 10वें घर बैतुल इज्जत में प्लाटो मौजूद है और आपके चार्ट के 11वें घर बैतुल उम्मीद में जुहल और मुश्तरी मौजूद है और आपके चार्ट के 12वें घर बैतुल अदा में नेपचून मौजूद है। अब एरीज वालों का मई 2021 इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से कैसा गुजरेगा, जानते हैं तफसील में। इस माह लेन देन के मामलात के लिहाज से आपका मुआफ़क़ हालात से वास्ता पड़ेगा। आपकी शख्सियत भी पुरकशिश हो जाएगी, ताहम माली मामलात और करीबी रिश्तेदारी के मामले में एहतियात की ज़रूरत होगी। मरीख जो कि 24 अप्रैल से आपके चौथे घर में दाखिल हो चुका है, इसकी यहाँ मौजूदगी ख़ानदानी रिश्तेदारों, तालीमी मामलात और तहरीरी कामों में गैर ज़रूरी परेशानी से वास्ता पड़ सकता है। इस माह करीबी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना भी रहेगा, बल्कि भाइयों के करीबी दोस्तों के साथ इख्तलाफी मसाइल जन्म ले सकते हैं। तालीमी मामलात में बेहतरी इंशाअल्लाह आएगी। सोशल सरगर्मियों में करीबी अफराद मददगार साबित होंगे। आप में गुस्सा और उजटपन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से गलतियां करेंगे और तहरीरी काम को सोच समझकर आप इस माह करें। मोहब्बत किसी भी वजह से हो, जिंदगी में इंशाअल्लाह शामिल होगी। नए तल्लुकात, नए दोस्त मई 2021 में आपकी जिंदगी में आएंगे। खेल और वर्जिश के जरिए जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा होगी। सोच और ख्यालात के अलावा फैसला करने में और बाकुवत कदम उठाने में भी आपको मई 2021 में आसानी रहेगी और खुद इत्मादी भी आपके अंदर पैदा होगी। मरीख जो कि इस माह 5, 8, 11, 25 और 29 तारीखों को सैद नजरात कैम करेगा और यकम 8 और 23 तारीख को मरीख नैस नजरात कैम करेगा। लिहाजा इन दिनों में एहतियात की जरूरत होगी। अतारत जो कि बुर्ज सौर में मौजूद है और 4 मई को बुर्ज चौसा में दाखिल होगा। इस दौरान में कारोबार में तरक्की मिलेगी और ज़ाती कारोबार करने वाले बुर्ज हुमल वाले अफराद अपने ज़ाती कारोबार में फ़ायदा हासिल कर पाएंगे और जो बुर्ज हुमल वाले मुलाजमत की तलाश में हैं उनको इंशाअल्लाह बेहतर और उनके मियार की मुलाजमत मिलती हुई दिखाई देती है। अतारत इस घर में आपकी अक्लमंदी में भी इजाफा करेगा और लोगों में इज्जत वकार भी आपकी बढ़ेगी और आसाइश और राहत मिलने का सामान भी पैदा करेगा। इस घर में मौजूदगी हालात को बेहतर बनाने और तहरीरी काम, नशर व इशाअत, पब्लिशिंग के अमूर में बेहतरी लाएगा। करीबी लोगों के साथ राब्ते भी रहेंगे और माली लेन देन और कारोबारी मामलात में अपनी मर्जी के मुताबिक मामला तय करके आगे आप बढ़ सकेंगे। दूसरे हफ्ते से सफर जायद होंगे, ताहम जो भी सफर होगा वो लोगों के जरिए फायदा हासिल करने में आपके लिए मुआफ़क़ साबित होगा। रिश्तेदारों के साथ बेहतर तल्लुकात आप कायम कर सकेंगे। राब्ते जायद होंगे और आना जाना और सोशल तकरीबात में जायद हिस्सा लेंगे। आपके जारहाना इकदाम और पहल करने की कुव्वत फायदा देगी। लिखने, लिखाने, तहरीरी कामों में बाकुव्वत सोच के जरिए बेहतर तरीके कार वज़ा कर सकेंगे। तालीमी सरगर्मियों में भी आगे बढ़ना और कुछ हासिल करने की कोशिश आपको कामयाबी देगी। अतारत जो कि 2, 8,
12, 19, 23 मई को सैर नजरात कैंप करेगा और 3, 5 और 27 मई को नैश नजरात कैंप करेगा। लिहाजा इन दिनों में एहतियात की जरूरत होगी। 12 मई को अतारद ज़ोल की तसलीस होगी। इस दौरान में ऐसे काम जो कि जायदाद ज़मीन से मुतल्लक हैं उनमें गैर मुतवक्को तौर पर आप तब्दीली देखेंगे। किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई नई कारोबारी शराकत दारी कायम करना चाहते हैं तो आपको इस वक्त में बहुत अच्छे और वसी फ़ायदे की उम्मीद है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस वक्त का तयन करें और जो काम आप कर रहे हैं उसको मजबूत करने में ये वक्त आपका मावन साबित होगा। ज़मीन और मकान की ख़रीदारी के लिए भी ये वक्त आपकी मुआफ़क़त में होगा और अगर आप ज़मीन या घर खरीदने का इरादा रखते हैं तो इस वक्त में मालूमात इकट्ठी करना भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। ज़ोहरा जो कि बुर्ज सौर में मौजूद है और 10 मई को बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगी। इसकी इस घर में मौजूदगी भाइयों के साथ इख्तलाफात ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी और अगर ख़ानदान के अफराद के साथ आपके पुराने इख्तलाफात मौजूद हैं तो वो भी इस माह इंशाअल्लाह ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं और ख़ानदान की अफराद की तरफ से माली तावन आपको दरकार है तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा और औरतों के मामलात में भी इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा होंगी और शरीक ज़िंदगी और शरीक हयात के साथ भी मामलात में बेहतरी आ जाएगी। कारोबार और मुलाजमत में बेहतरी इंशाअल्लाह आएगी। इन दिनों जो भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपकी मदद करेगा बल्कि इसके तावन की वजह से सोच और ख्यालात में तब्दीली महसूस करेंगे। वो अफराद जो फ़नून लतीफ़ा, थिएटर और आर्टिस्टिक कामों में मुलव्वस हैं उन्हें इस दौरान में मौके मिलेंगे। ताहम लापरवाही की वजह से काम हाथ में आते हुए किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। कुछ माली और घरेलू परेशानी की वजह से अपने आप पर तवज्जो ना देकर ज़रा सी अदम तवज्जो ही काम में बगाड़ पैदा कर सकती है। अपनी सलाहियतों और काम के ज़रिए लोगों में अहमियत इख्तियार कर जाने की कोशिश करें। इस तरह ज़राए आमदन के रास्ते निकालने में भी आप कामयाब रहेंगे। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनाएं और अपने माहौल को खूबसूरत और आरामदेह बनाने और कीमती अशिया की खरीदारी ज़हनी सुकून आपको देगी। ज़ोहरा जो कि 7, 8 और 18 मई को सैर नजरात के तहत होगी और 4 और 8 मई को नैश नजरात के तहत होगी। लिहाजा इन दिनों में एहतियात की ज़रूरत होगी। 24 मई को कमर बुर्ज अकरब में दाखिल होगा। कमर जब बुर्ज अकरब में दाखिल होता है तो इसको जवाल जैसे हालत से गुजरना पड़ता है और इसके असरात अच्छे नहीं माने जाते। हुक्म इल्म नजूम के मुताबिक ये वक्त नैस होता है। जब सैरा कमर बुर्ज अकरब में होता है इस वक्त में हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका अंजाम हम बखैर चाहते हैं। मसलन नए कारोबार का आगाज़ करना, किसी नए मकान या दुकान की बुनियाद रखना, नए कारोबार का मुआहदा करना, फसल का बीज ज़मीन में डालना, नया दरख्त लगाना, बच्चे को स्कूल व मदरसे में दाखिल करवाना, मंगनी व शादी करना। और ये बात भी मेरे तजर्बे में आई है कि जो बच्चे कमर दर अकरब के वक्त में पैदा होते हैं उनका सदका उसी वक्त देना ज़रूरी होता है वरना बाद में ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती है। और जो अफराद कमर दर अकरब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो ब्लॉग स्पॉट में जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एरिस वालों के लिए मई 2021 की 7 तारीखें 4, 13, 14, 18, 19, 27 और 31 मई और इस माह की नैस तारीखें 1, 2, 23 और 29 मई। तो ये थी बुर्ज हुमल वालों के लिए माहाना मई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस बाबरकत माह में मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नई आने वाली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।